आपकी पत्नी धंधा करती है क्या? क्या हुआ निखिल? नहीं रिद्धि, कुछ भी तो नहीं। मैं कह रहा था यार, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है, और प्लीज खाना टाइम पे खा लेना, तुम हमेशा भूल जाते हो। यार तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं टाइम पे खाना खा लूंगा। और तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। काका, आप मेरे साथ बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ काम है। चलिए सर। आओ। काका, एक बात बताइए, आप क्या बकवास कर रहे थे? आपको पता है ना वो आपकी मालकिन है, क्या बोले जा रहे थे उसके बारे में उल्टा सीधा? मैं सच कह रहा हूँ साहब, आप तो ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद मैम साहब एक लड़के को बुलाती है। देखो, बस बहुत हो गई आपकी बकवास। हाँ, आप इस घर के नौकर हो तो अपने लिमिट में रहो। और वैसे भी मैं कैसे मान लूं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आपकी इन बातों पे। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, बीवी है वो मेरी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा साहब, मेरा विश्वास करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज आप ऑफिस मत जाओ, नीचे सीढ़ियों के नीचे पास खड़े हो जाओ नीचे, और मैं फोन करूंगा आपके पास। आज अपनी आंखों से खुद देख लेने साहब। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आपकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ। मैं ऑफिस नहीं जा रहा, बल्कि नीचे अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। पर हाँ काका, अगर आपकी बात में इतना सा भी झूठ निकला ना तो याद रखना, आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा और नौकरी से भी निकाल दूंगा मैं। ठीक है साहब, आपके जूते मेरा सर। ठीक है, अब आप अंदर जाइए। आ गए तुम? अरे मुझे तो आना ही था, पर वैसे भी तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरे पति ना ऑफिस गए हैं और वो शाम को आ जाएंगे, तो जो काम करने आए हो ना शाम से पहले खत्म करो। अरे इतना टाइम तो मेरे लिए काफी है। चले? चलो। लगता है आशिक आ गया, साहब के दौरे फोन करता हूँ। साहब जी, साहब जी जल्दी आ जाओ। हाँ फौरन आओ, आशिक आ चुका है। हाँ हाँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, अब पता चल जाएगी। काका, आप कह रहे थे कोई आदमी आया घर में, कहाँ है वो? हाँ साहब, वो मैम साहब के बेडरूम में। अच्छा, आज तो रिद्धि को मैं सबक सिखा के रहूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? ये लो। बहुत अच्छे रिद्धि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, इस घर में तुम ये गंदा काम कर रही हो। गंदा काम? निखिल ये क्या बोल रहे हो तुम? और किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना अभी, यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक तो इतना गलत काम कर रही हो वो भी इस घर में। हाँ, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं ऑफिस जाता हूँ बाहर कमाने के लिए ताकि इस परिवार का पेट पाल सकूं, और तुम घर में ये घिनौना काम कर रही हो। ये आदमी कौन है और ये तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था? निखिल ये क्या बोल रहे हो तुम? एक बार सोच तो लो, तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो? मतलब काका ने तुम्हें जो कुछ भी बोला तुमने विश्वास कर लिया? तुम्हें अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो कर लिया मैंने तुम पे विश्वास। फिर एक बात बताओ मुझे, ये आदमी कौन है और तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था, वो भी बेडरूम में? निखिल ये डिलीवरी बॉय है और ये मुझे उसी के पैसे दे रहा था। मतलब ये कि कुछ टाइम से तुम बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो काम को लेके, और मैंने सोचा मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मैं बाहर जाके जॉब कर लूं, पर तुम हमेशा मना कर देते हो। इसलिए मैंने सोचा मैं घर से ही रह के कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। इसलिए मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ और उसी के पैसे ये मुझे दे रहा था। और तुमने मुझ पे इतना गलत इल्जाम लगाया। रिद्धि, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, अरे मुझे कम से कम एक बार बता तो दिया होता। और मैं कहाँ काका की बातों में आ गया। रिद्धि देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, और पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल गया तुमसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। निखिल मैं तो तुम्हें माफ कर ही दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ,
पर तुम्हें एक बात बताऊं, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसके बीच में एक पतली सी डोर होती है जो होती है विश्वास की, और वो विश्वास मुझे तुम पर है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, पर वो विश्वास तुम्हें मुझ पर नहीं है। देखो रिद्धि, मुझसे गलती होगी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम पे शक नहीं करूंगा, प्लीज। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा, अब तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, तुम आओगे ना शाम को, तब बैठ के आराम से बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तुमने उस सोसाइटी में खाना पहुंचा दिया था? जी। ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं और टिफिन पैक करके देती हूँ।